हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी असेसमेंट नंबर करने वाले सोशल साइंस की, जो आपकी इंग्लिश मीडियम की है, क्लास 8 स्टूडेंट की। सभी बच्चे अपनी अपनी सोशल साइंस की नोटबुक निकालेंगे, जिसमें आप लोग इस असेसमेंट को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं हर असेसमेंट में आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग इसे खुद जरूर ट्राई करोगे एक बार, फिर आप लोग मेरी वीडियो से इसे मैच कर सकते हो। ठीक है, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को बताना चाहूँगा कि मेरा जो दूसरा चैनल है सुजीत सिंह, उसे सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही उस पर वीडियो डालें आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, उसमें कमेंट कर सकें और आप लोग गिफ्ट जीत सकें। मैंने स्टोरी में वीडियो डाली है जो बच्चा विनर हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो व्लॉग की वीडियो आएगी, आप लोग को उसमें लाइव पता लग जाएगा कि कौन बच्चा विनर हुआ है और नया गिफ्ट आपका क्या होने वाला है। पहले हम लोग वर्कशीट करते हैं, फिर हम लोग गेम के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप सब्जेक्ट लिखेंगे अपना SST। ठीक है, असेसमेंट नंबर बच्चों आपका कितना है 4 और 28 सितंबर की आपकी वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, 28 सितंबर। अब देखिए, आपका क्लास 8 की वर्कशीट है ये। देखिए बच्चों, फॉरेस्ट आवर वेल्थ। जो बच्चों जंगल है, जो वन है, वो हमारी क्या है, एक तरीके की वेल्थ है, मतलब एक तरीके की संपदा है। प्लांट्स आर गिवर शेल्टर टू द एनिमल्स। प्लांट क्या होते हैं, एनिमल्स को रहने के लिए क्या घर देते हैं, जगह देते हैं। ठीक है, एक आश्रय प्रदान करते हैं। टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। ठीक है, ताकि ये एक इकोसिस्टम बनाए रखें। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट, ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स। देखिए, आपका जो चेंजेस होते हैं क्लाइमेट के अंदर, ठीक है, जैसे जलवायु के अंदर, या फिर मानव जो ह्यूमन इंटरफेरेंसेस है, जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, उनके कारण अगर इस चीज़ों में चेंज होता है, जो आपके प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, उनका क्या हो सकता है बच्चों, उनकी नेचुरल हैबिट लॉस हो सकती है, लुप्त हो सकती है। ठीक है, अब देखो, मैनी स्पीसीज हैव बिकम वुल्नरेबल एंड एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इसमें दिया गया बहुत सी जो आपकी, देखो, बहुत से जो आपके वैरायटीज़ होती हैं, एक तरीके की स्पीसीज होती हैं, वो क्या होता है, वो एक तरीके से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं, एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, उन लोगों को लगता है कि वो किस पे हैं, खत्म होने की कगार पे हैं, कि वो खत्म होने वाले हैं, अब नहीं बच पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन से आप लोग समझते हो, ठीक है, क्या होता है, वनोन्मूलन। ठीक है, या फिर सोइल एरिजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर। इसमें देखो, ह्यूमन फैक्टर भी आता है, नेचुरल भी आता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या बताया गया है, आपको बताया गया है मिट्टी का जो अपरदन होता है, ठीक है, निर्माण का जो कार्य होता है, आपका भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, इससे क्या है, ये मानव और प्राकृतिक कारण है। ठीक है, विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ द दीज रिसोर्सेज, जो मिलकर क्या एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, एक लाइफ को खत्म होने में, किनकी, इनकी। विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज सोर्सेज। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द poaching which result in sharp decline in the number of particular species। इसमें दिया गया है कि आज की जो आपकी मेन जो रीज़न है, मेन जो टेंशन लेने की चीज़ है, वो क्या है, जैसे कि लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं, किनका, कुछ स्पीसीज का। ठीक है, वन ऑफ द मेजर कंसर्न इन द poaching which result in the sharp decline in the number of particular species। The animal are poached for the collection and illegal trade for hides, skin, nails, teeth, horns as well as feathers। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनका किस लिए यूज करते हैं, उनकी खाल लेते हैं, उनसे क्या चमड़ा बनाते हैं, नाखून, दांत, पंखों के साथ क्यों एकीकरण या गैर कानूनी व्यापार करते हैं, जो आपका इलीगल है। ठीक है, सम ऑफ दिस एनिमल आर, क्या होते हैं, क्या क्या एनिमल, टाइगर हो सकता है, लोयन, एलिफेंट, डियर, ठीक है, ब्लैक बक। ठीक है, क्या क्या हो सकता है आपका बच्चों, एक तो टाइगर हो सकता है, शेर, ठीक है, लोयन हो सकता है, ठीक है, आपका एलिफेंट हो सकता है, डियर हो सकता है, ब्लैक बक हो सकता है, क्रोकोडाइल, ठीक है, रिनोकोरियोज, स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिक्स एंड पियोकुक। ठीक है, तो मैं सबके नाम बताता हूँ। देखो बच्चों, शेर हो सकता है, चीता हो सकता है, हाथी हो सकता है, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा,
हिम, तेंदुआ, शतुरमुर्ग और मोर, इसमें आपको सारे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पढ़ने की चीज। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए। तो सभी बच्चे क्वेश्चन फर्स्ट नोट डाउन करेंगे फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट में आपको नोट डाउन करना है, द कॉज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि देखो इसमें आपको पूछा गया है कि मेन कोज क्या है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट का फॉर प्लांट और एनिमल के लिए। ठीक है, मेन कोज बताना है आपको, द कोज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो फटाफट बच्चों इसको आंसर लिखाइए, उतारिए, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ बच्चों। ठीक है, देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, क्लाइमेट इन चेंज, ह्यूमन इंटरवेंशन, बी एंड ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दिस। देखिए मेन आपने हमने क्या पढ़ा था इसमें, हमने इसमें पढ़ा था कि आपका जो क्या था, तो हमने डिस्ट्रक्शन का कोज जो पढ़ा था वो क्या था बच्चों, तो हमने पढ़ा था इसमें से कि उन्होंने बताया था कि चेंज इन क्लाइमेट। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन कैसे समझते हैं, या फिर उन्होंने कहा है चेंज इन क्लाइमेट या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन, तो बच्चों ये दोनों ही आ जाएगा, तो इसमें आप सी करेक्ट कर दोगे। ठीक है, सेकंड में देगा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को खत्म, डिप्लीशन का मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या है आपको ये इसमें ये बताना है बच्चों, तो नन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, थर्ड में पूछा है द मेन कॉज फॉर द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर। देखो थर्ड में क्या पूछा जा रहा है आपसे, द मेन कॉज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर। ठीक है, तो आपको पूछा गया है, देखो स्किन नहीं है, टीथ नहीं है, ऑल ऑफ कलेक्शन ऑफ, सब ये लोग क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं एनिमल्स का इन सब चीजों के लिए, ऑल ऑफ। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ह्यूमन कॉज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए पॉन्चिंग हमने पढ़ा था, डिफोरेस्टेशन पढ़ा था, पेड़ों को काटते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पढ़ा था, लैंडस्लाइड बच्चों ये आपका नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन मेड नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ, राइट एनी टू यूजेस ऑफ लैंड, आपको लैंड के दो यूज बताने हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सिर्फ आप इसमें कुछ नहीं लिखोगे तो बच्चों आपको बहुत ही छोटा आंसर लिखना है, तो कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं बड़े बड़े आंसर लिख लेते हैं दूसरे चैनल से जाके। देखिए आपको बहुत छोटा सा आंसर लिखना है, इसमें सिर्फ आपको लिखना है लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर, सबसे पहले हमारा आ जाता है एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों, एंड आप दो लिख दोगे, एंड कमर्शियल। ठीक है, दो बच्चों फेमस है जो हमारा यूज होता है। ठीक है बच्चों, लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल। अब सिक्स पे चलते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम, राइट द अवेलेबिलिटी ऑफ पीर कैपिटिया वाटर इन इंडिया लो। देखिए इसका आंसर मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, आपको बताना है इकोसिस्टम से आप क्या समझते हो। तो देखिए आंसर नंबर टू, आई थिंक आंसर नंबर टू है, एक बार मैं देख लेता हूँ, आंसर नंबर सिक्स है बच्चों ये आपका। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एन इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिक एरिया वेयर प्लांट्स एनिमल्स and other
organism as well as weather and landscape. वर्क टुगेदर, क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। ठीक है बच्चों, टू फॉर्म बबल ऑफ लाइफ। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट आपको पूछा था कि वाई इट इज अवेलेबल ऑफ पर कैपिटा वेदर इन इंडिया नाउ। तो आप यहां से लिखोगे द वाटर पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इन द ईयर was recorded at 1545। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर नंबर 6 हो गया। अब हम चलते हैं 7th पेज में, दिया राइट एनी टू मेथड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है बच्चों, टू टू मेथड लिखना है। देखिए हम इसमें लिख सकते हैं, देखिए अब हम लिखेंगे फर्स्ट में इसमें। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह आपको लिखना है समझ के। आंसर नंबर 7 में अब हमें 2 पॉइंट लिखने हैं इसमें। ठीक है, 2 आपको बताने हैं। देखो, इट नीड, ठीक है, फर्स्ट लिखा इट नीड टू बी मेड अ क्रिमिनल ऑफेंस
such law should be strictly followed। ठीक है, सेकंड में आप लोग लिखोगे, ठीक है, फॉरेस्ट authorities should not allow the discriminate killing of wild birds and animals। indiscriminate killing of animals। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आपका दिया गया है एक्सप्लेन द थ्री फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन। ठीक है, सिर्फ आपको तीन फैक्टर बताने। तो फर्स्ट में आप लिखोगे क्लाइमेट फैक्टर, ठीक है बच्चों। सेकंड में आपका आ जाएगा टोपोग्राफी, ठीक है बच्चों। थर्ड में आपका आ जाएगा रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है बच्चों। ये आपके तीन हो गए। अब व्हाट इज रिसोर्स, वाटर इज अ रिसोर्स, ये पूछा है हाउ, कैसे। ठीक है, हम 9 करेंगे, आंसर नंबर 9। आप लिखोगे वाटर यूज फॉर ह्यूमन बींग्स। देखो आप लोगों के लिए वाटर बच्चों बहुत ज़्यादा ये फुल होता है, ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल बिकॉज ऑफ वाटर, ठीक है। लाइफ वाटर के बिना बच्चों पॉसिबल नहीं है। ये 9 हो गया। लास्ट करते हैं, आपको मेथड बताने हैं सोइल कंजर्वेशन के। देखिए बच्चों, हमने जो लास्ट वर्कशीट पढ़ी थी उसमें मैंने आपको इसका आंसर बताया था, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार उसके बता देता हूँ, तो उसमें से आप 2-3 लिख लोगे सोइल कंजर्वेशन के आपको मेथड। ठीक है बच्चों, मैं ओपन करके अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, ये रहा। आपको इसमें से
कोई से 4 लिख लोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से आप कोई 4 लिख लोगे, आपका वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, होपफुली आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, इसमें से कोई 4 लिख लेने हैं 1 to 7 में से। ठीक है, मल्चिंग लिख सकते हो, रोक डैम लिख सकते हो, इंटरक्रॉपिंग और शेल्टर बेड्स। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, सोइल कंजर्वेशन के स्टेप्स हैं, मेथड हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।